आज हम आपको एक शानदार पहल हारमोनी इवेंट्स एंड स्कूल ऑफ म्यूजिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी फाउंडर है मशहूर सिंगर और प्रोफेशनल आर्टिस्ट वीना श्री। यह जगह न केवल संगीत और इवेंट्स की दुनिया में खास है, बल्कि एक नेक काम भी करती है। यहाँ वेडिंग, डिवोशनल फंक्शंस, म्यूजिकल शो और कारपोरेट इवेंट्स के लिए संपर्क किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में ये सारी स्किल सिखाई जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। अगर आप किसी इवेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं या इस पहल से जुड़ना चाहते हैं तो निम्न नंबरों पर कॉल करें। जिस तरह से हारमोनी इवेंट एंड स्कूल म्यूजिक स्कूल का लेकर के आप चल रहे हैं, किन किन तरह के बच्चों को इसमें सिखाया जाता है म्यूजिक खास करके? ये हमारा जो स्कूल है उसमें सबसे पहला मेरा मोटिव है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पाते हैं उनका मैं अलग से क्लास लेती हूँ, जो ट्यूसडे को होता है, जिसमें वैसे बच्चे हैं जो किसी तरह, वैसी बच्चियां हैं जो किसी तरह कुछ काम करके प्राइवेट में 5-6 हज़ार रुपया कमाती हैं, उसी से अपना ट्यूशन या उसी से अपना कॉलेज, और वो लोग में गजब का मैंने जोश है कि सीखना है मैम। तो मैंने वैसे कुछ बच्चों को जो अलग से मैं क्लास लेती हूँ ट्यूसडे को, वैसे कुछ बच्चे हैं मेरे साथ जिनका मैं नहीं के बराबर फ़ी लेती हूँ। और दूसरी बात कि अभी उनको मैंने, मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी दे रखा है, और आगे भी कोशिश करूँगी कि और अगर मेरे स्कूल में इंस्ट्रूमेंट्स आएँ तो मैं उन लोग को सपोर्ट करूँ, क्योंकि वो लोग ख़रीद नहीं पाएंगे। उसी तरह से संडे को क्लासेस होते हैं जिसमें नॉर्मल बच्चे आते हैं, और एक जेन्युइन सा नॉर्मल सा फीस रखा है मैंने 500-600 रुपया। और बहुत ही अच्छे टीचर आते हैं, जो गिटार में हमारे राज सिल्वेस्टर हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, और वो भी हमारे साथ साथ बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वो गिटार दिलवाते हैं, बच्चे जब भी होता है तब उनको गिटार का पैसा देता है या फिर इस तरह का वो भी हेल्प करते हैं। एक हमारे टीचर हैं जो कीबोर्ड सिखाते हैं, श्रीकांत, वो भी इस तरह से बच्चों को हेल्प करते हैं। जो बच्चे हैं उनको, हालांकि कुछ मैं पे करती हूँ टीचरों को, लेकिन मैं खुद किसी से नहीं लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ मीडियम क्लास के बच्चे भी आए, और जो एकदम नीडी हैं, जो गरीब हैं, उनको मैं सिखाना चाहती हूँ और सिखा रही हूँ। सिखाने के साथ साथ हमारा जो ये हारमोनी स्कूल है उसमें सीखने के साथ साथ हमारी एक संस्था है संगीत सरिता, जिसमें कि बहुत सारे जान पहचान बहुत सारे जो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ इन बच्चों को उसमें फिर ऐड करूँगी, और हमेशा मैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहती हूँ संगीत से या डांस से रिलेटेड। तो उसमें हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम में वो करे, जो भी कांटेक्ट करेगा हमसे, मैं टैलेंटेड बच्चों को वहाँ भेजूँगी। और वो चाहती हूँ कि आगे निकले, झारखंड में नाम कमाए, झारखंड से बाहर भी नाम कमाए। यही मेरा है कि मैं जो ये शिक्षा, माँ सरस्वती की जो शिक्षा जो मैंने ग्रहण करी है, वो मैं दूसरे बच्चों को भी सिखाऊं, जिससे वो आगे बढ़े, कुछ पैसे अर्न कर सके। अभी देखा जाए कि इस तरह से म्यूजिक के लाइन में लोग आते हैं तो उसका स्कोप नहीं दिख पाता है। वो दिन तक अपना शौक तो करते हैं, लेकिन उसके बाद लगता है एक समय कैसा हो जाता है कि उसका शौक अलग, उसका कहीं उस तरह का स्कोप नहीं दिख पाता है। तो उसके लेकर क्या? हाँ, वो ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि स्कोप नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन के 25 साल दिए हैं संगीत को, और मैं हमेशा लोगों के साथ खुद हेल्प करने के एटीट्यूड से जुड़ती रही हूँ। मैंने कभी अपना फिक्स कोई रेट नहीं किया कि मुझे इतना ही पेमेंट चाहिए गाने का। मैंने हमेशा फैमिलियर सबके साथ रहा, लेकिन आज तक मुझे खुद कोई भी गवर्नमेंट का, चाहे वो जो भी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर झामुमो के जो भी सरकार आई है रांची झारखंड में, किसी से कोई हेल्प नहीं मिला। मैंने अभी कुछ दिन पहले कला संस्कृति में भी एप्लीकेशन दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा था अपना वीडियो, मैंने पेन ड्राइव में करके वीडियो भी दिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं संगीत सिखाने के साथ साथ, गाने के साथ साथ
मैं एंकरिंग भी करती हूँ। तो ये सपोर्ट जब मैंने 25 साल दिया अपने संगीत को, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया, अपने ज़िंदगी का एक ध्येय बनाया, अपना लाइफ ही समर्पित किया, मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला है। तो ये मैं भी इसके लिए मुझे दुख है कि ये बच्चे पता नहीं कहाँ तक इन्हें सहायता मिलेगी, क्योंकि मैं इन्हें फाइनेंशियल बहुत दूर तक सहायता नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हमारी सरकार से हमारी ये गुजारिश है, या फिर सरकार ही से क्यों, जो भी कला संस्कृति विभाग में है उनसे गुजारिश है कि एक सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, मैं वीणाश्री ही नहीं बाकी जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको एक मंच मिले। उनके लिए जैसे अभी कुछ दिन पहले आड्रे हाउस में कलाकारों के लिए एक पहल की गई थी, जिसमें हमारे जयकांत जी ने ये पहल रखी थी। कला संस्कृति के लोग भी आए थे, शायद कुछ होने वाला है उसमें, मैंने भी अटेंड करा था। तो कुछ ऐसा हो जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जो अब स्टेज शो नहीं करते हैं, उनके जीविका का कोई साधन हो, आप उन सीनियर में से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप सरकारी प्रोग्राम ही उन्हें दीजिए, सरकारी प्रोग्राम दीजिए, जो भी पैसा बनता है वो आप उनको दीजिए, और साथ ही साथ उनको एक छवि भी मिलेगी। और इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अपने छोटे स्तर के कलाकारों को, नए कलाकारों को भी आगे बढ़ाएंगे। हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया तो एक बस शौक बन के रह गया। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इतना अच्छा गाते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में भी इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, कोई स्टेज नहीं मिलता है। यही एक विडंबना है, यही एक तकलीफ़ है। हम सभी कलाकार, मुझे लगता है सभी के अंदर ये तकलीफ़ होगी, सभी लोग के अंदर ये तकलीफ़ होगी कि हाँ चलो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी हम लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। उस स्कूल में आने का क्या मतलब कितना फ़ी है वो, मतलब उस बच्चे को? हमारे यहाँ जेन्युइन सफ़िया 500 हम लोग लेते हैं, जिसमें हमारे 2-3 टीचर्स भी हैं। और अभी हमने संगीत के साथ साथ ड्राइंग का भी क्लास शुरू किया है, तबला का भी क्लास शुरू किया है। साथ ही आजकल क्रेज़ है बच्चों में कैरियोके गाने का। तो कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो कहते हैं मैम कैरियोके गाना है, तो मैंने नेक्स्ट मंथ से कैरियोके सिंगिंग भी रखा है कि जो बच्चे उसमें करना चाहे उसमें करेंगे। तो फ़ी हमारा जेन्युइन सा है, 500 रुपया है, ये हमने रखा है उनके लिए जो दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते हैं उसके लिए हमारा अलग क्लास होता है, वो भी हम सिखाते हैं। और साथ ही हमारे टीचर्स भी मुझे हेल्प करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगी कि वो लोग। और सबसे एक बात मैं कहूँगी कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो इतने मतलब उतावले होते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए। ये सबसे खुशी की बात है कि आज के पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई में ध्यान नहीं, पढ़ाई के तो अच्छा करना ही है, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो आकर के बच्चों को मैम इसको सीखना है करना है। वैसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपके ही यहाँ देंगे। एक तो क्या होती है कि मैं पारिवारिक माहौल देती हूँ, मैंने अपना इंस्टीट्यूट अपने घर में ही रखा है, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को बाहर भेजना नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारी सोसाइटी में जितने भी हमारे सहायक कंपाउंड में जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि आप यहीं पे करें ताकि हमारी बच्ची कहीं और ना जाए। जैसे आज का ज़माना है, लोग नहीं चाहते हैं, तो वो एक बेनिफिट मिलता है। और मैं फैमिलियर रहती हूँ, बच्चों को पानी पीना है, बच्चों को क्या खाना है। इवन कि जो हमारे पास लड़कियाँ सीखती हैं उन लोगों को कभी कोई इमरजेंसी हेल्थ इशू हो या कुछ भी महिलाओं को जो दिक्कत होती है उसका भी सारा साधन मैंने कर रखा है। तो आज के डेट में जिस तरह से आप हारमोनी इवेंट स्कूल ऑफ म्यूजिक को लेकर के आपने बात रखा, तो नए लोग जुड़ने के लिए अपना एक एड्रेस बता दीजिए कि आपसे लोग जुड़े और अपने कोई नंबर उसमें रखा है तो आप उसमें बता दें। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ बच्चे ही जुड़े, बच्चों से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े तक भी आ सकते हैं, गा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर है 7480980808 और वीणाश्री सिंगर के नाम से मैं यूट्यूब पे भी हूँ, और मेरा एल्बम भी है जो मैं आस्था चैनल आर्टिस्ट भी हूँ। टी सीरीज़ से मेरे एल्बम भी निकले हैं। तो लगभग मुझे कुछ लोग तो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो आपके नज़र 24 के माध्यम से मुझे जानेंगे। यही कहना चाहती हूँ।